मैं उमेश कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज़। मैं इस समय पहुंचा हूं शाहजहांपुर जिले के पुवाया में। यहां पर हमारे साथ में मौजूद हैं स्वर्गीय राम सेवक शुक्ल, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके दत्तक पुत्र राजीव कुमार राजे। मैं इनसे कुछ बात करना चाहूँगा किस तरह से जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को क्या कुछ सहायता मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। सबसे पहले मैं इनका परिचय जानना चाहूँगा, तो क्या परिचय क्या है? राजीव कुमार राजे, दत्तक पुत्र स्वर्गीय पंडित राम सेवक शुक्ल जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पुवाया जिला शाहजहांपुर। तो आपसे बात करना चाहेंगे, क्या आपको पेंशन या अन्य सुविधाएं मिल पा रही हैं? पेंशन यूपी सरकार नहीं दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार, असम सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार के द्वारा पेंशन दी जा रही है उत्तराधिकारियों को। आरक्षण में अगर बात की जाए तो आरक्षण में आपको क्या क्या लाभ मिला है? आरक्षण सरकार द्वारा पहले 10% था, उसके बाद 5% कर दिया गया। अब मात्र 2% आरक्षण मिल रहा है, केवल मात्र। मुझे नहीं प्राप्त हुआ, वो कुछ उत्तराधिकारी भाइयों को आरक्षण मिला, वो अपनी जॉब कर रहे हैं। अच्छा, जनपद में कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अब कितने हैं? जनपद में लगभग शाहजहांपुर शहीदों की धरती रही है, यहाँ आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा। लगभग 400 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वर्तमान में कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित नहीं है, उनकी पत्नियां शेष हैं और उत्तराधिकारी हैं। अच्छा, अन्य जो है सेनानियों के परिजनों की आर्थिक स्थिति क्या है और उनके परिवार में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो संपन्न परिवार के थे, वो तो आज भी अपने परिवार का जीविकोपार्जन सही सलामत कर रहे हैं। अन्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, तो आज वो भुखमरी की कगार पर हैं। कुछ फुटपाथ पर अपना रोजगार करते हैं, कुछ कर्जा लेकर व्यापार करते हैं, या कुछ कहीं किसी की पटके या अन्य तरीके से जमीन पर जीविकोपार्जन करते हैं। जब बात की जाए क्या नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों की, इनको क्या कोई आवास वगैरह मुहैया कराया गया है? यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजनों को आवास की सुविधा तो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, परंतु हम लोगों को आवास की सुविधा मिल नहीं पा रही है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, मेरा आवास जो कि 150 वर्ष पुराना है, जीर्ण शीर्ण हालत में गिरने वाला है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को लेटर भेजा था, पर जांच आई, उसके बाद वो मामला सिफड़ हो गया। अगर बात की जाए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के बच्चों की, तो इनके बच्चों को जो है किस तरह से शिक्षा के मामले में जो है सुविधा दी जा रही है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजनों को, बच्चों के लिए कोई भी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसा कि सरकार के द्वारा होना चाहिए, अति आवश्यक। क्योंकि आरक्षण सर्विस में तो देते हैं 2%, लेकिन बच्चों की शिक्षा निःशुल्क किया जाए, कोर्स उन्हें निःशुल्क दिया जाए, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से मार्ग का नामकरण या प्रवेश द्वार सरकार द्वारा बनवाए गए हैं या नहीं? हाँ, ये बात सही आती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये करीब 20 साल से चल रहा है कि प्रत्येक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आवास को जाने वाले मार्ग का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर किया जाए और प्रवेश द्वार बनाया जाए, जिससे कि लोगों में राष्ट्रभक्ति की जागृत हो। लेकिन अफसोस इस बात का है, पूरे जनपद शाहजहांपुर में मुश्किल से 50 से 60 प्रवेश द्वार बने होंगे, नामकरण भी ऐसे ही हुए होंगे, जबकि 400 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। इसमें जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, प्रशासन की उदासीनता है, इसलिए मार्ग नामकरण और प्रवेश द्वार नहीं बन पा रहे हैं। अगर बात की जाए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति द्वार के बारे में, क्या कोई पार्क या स्मारक कहीं बना है? शाहजहांपुर में शहीद उद्यान पार्क बना है, अभी खन्ना जी ने एक शहीद संग्रहालय बनवाया है। इसके अलावा ऐसे ही शहीदों की मूर्तियां तो लगी हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं या उनके नाम पर स्मारक बनाने का प्रस्ताव मैंने प्रत्येक तहसील में एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें एक स्तंभ बनाया जाए और जिसमें चारों तरफ उनके इलाकों के नाम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने भी बंडा खुटार सिंदौली पुवाया के हैं, उनके नाम अंकित किए जाए, पत्थर लगाए जाए और उसमें 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाया जाए और उस संग्रहालय के रूम में शहीदों सेनानियों के चित्रों को उसमें रखा जाए। तो इस तरीके की हमारी मांग चल रही है, लेकिन प्रशासन और नेता और जनप्रतिनिधि इस पर गौर नहीं कर रहे हैं, इस बात को चिंतित नहीं है। अच्छा, इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है किन किन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में सरकार द्वारा आयोजन किया गया है? सरकार का साफ आदेश है, चौरी चौरा कांड अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीदों की जन्म दिवस या पुण्यतिथि के आयोजन किया जाए
अफसोस इस बात का है, जनपद शाहजहांपुर में 400 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के बावजूद मैं एक अकेले दादाजी का जन्म दिवस कार्यक्रम प्रत्येक श्री रामनवमी के दिन करता हूँ। उसमें मैं अपने निजी दल से आयोजन करता हूँ। जनप्रतिनिधियों के द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया जाता है, ना ही प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग किया गया आज तक। तो सरकार और जनप्रतिनिधियों से आप क्या आशा करते हैं? हम आशा करते हैं जैसा कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, आसाम, अन्य प्रदेशों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारियों को सुविधाएं मिल रही हैं, इस तरीके की सुविधाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस पर अमल करते हुए सुविधाएं प्रदान करें, हम उत्तराधिकारियों को जीविकोपार्जन सफलतापूर्वक हो सके। तो आप सब लोग देख, तो ये थे हमारे साथ में पंडित राम सेवक शुक्ल के दत्तक पुत्र राजीव कुमार राजे। मैंने इनसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में चर्चा की और हमारे सहयोगी विजय तनहा के साथ उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।